आप सभी को बताने वाला हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरेंगे और कितना फ़ीस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा कैसे आप सही से फॉर्म भर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के। तो चलिए लेट न करके वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 जून का जारी हुआ है, कल का। इसमें देखिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन के संबंध में आवश्यक सूचना इस तरीके से दिया हुआ है। विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन, मतलब इस बार पोर्टल ही चेंज कर दी है सर, इन्होंने महात्मा गांधी वालों ने इस बार पोर्टल ही चेंज कर दी है। ठीक है, समर्थ पोर्टल नाम से है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिनांक 8/6/2024 से पोर्टल लाइव है। ठीक है, 8 से लाइव है, लेकिन कब तक चलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in, यह मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्लिक कर सकते हैं। पर उपलब्ध है लिंक इतना, ये जो लिंक दिया हुआ है इसी पे आपका पूरा फॉर्म भरना है। तो इस तरीके से ये जो यही लिंक है, फर्जी लिंक पे मत जाइएगा, इसी लिंक के जरिए आपको फॉर्म भरना है के माध्यम से। दिनांक 30/6/2024, ये देखिए 30/6/2024 तक ही लास्ट डेट है, प्रवेश तक किया जा सकता है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क ICICI बैंक और HDFC बैंक में पेमेंट गेटवे के माध्यम से। ठीक है, ये गेटवे दिया है, ऐसा नहीं कि मतलब ICICI बैंक रहेगा तभी आपका पेमेंट होगा या फिर HDFC, बस ये गेटवे दिया है, इसके माध्यम से आपका पंजाब SBI जो भी होगा उससे हो जाएगा आपका। ठीक है, निर्धारित मतलब 30 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन रहा। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, ये आपका इंग्लिश रहा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हिंदी है, हिंदी में आपको समझा देता हूँ। सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश फॉर्म 2024-2025 आवेदन करने से पहले संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए तैयार रखें। सबसे पहले आपको हाई स्कूल मार्कशीट चाहिए, उसके बाद इंटरमीडिएट चाहिए। और जिन बच्चों का अभी पास तो लगभग सबका रिजल्ट निकल गया है, जिनका नहीं है वो नेट वाला भी रिजल्ट डाउनलोड करके लगा सकते हैं। उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र, अगर आपको BA वगैरह PG भरना है जैसे MA MSc वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्नातक का प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आपको BA भरना है तो स्नातक नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपको BA का ही भर के बताऊँगा। उसके बाद अन्य योग्यता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, जैसे कि EWS, अगर आप जनरल में आते हैं तो EWS देंगे तो 10% आपको छूट मिलेगा। उसी तरीके से OBC सर्टिफिकेट कोई भी लागू हो जाएगा, हालांकि उत्तर प्रदेश का लगा देंगे तो बेहतर होगा इसमें आपका। लेकिन एक चीज़ इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि OBC सर्टिफिकेट कब से चाहिए या फिर EWS कब से चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण दे देंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन जरूरी आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ये दोनों सर्टिफिकेट जरूरी है। और अगर इसमें से देखिए यहाँ पर लिखा यदि लागू हो तो, अगर इस चीज़ में से किसी विभाग में आप आते हैं जैसे SC या फिर OBC, तब आपको जाति देना पड़ेगा, या फिर जनरल आते तो EWS देना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें मैं दिखा देता हूँ कि OBC कब से कब चाहिए। देखिए ये दिया ना, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 जुलाई 2021 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब 2021 से पहले का अगर होगा, जाति आपका पुराना बना हुआ, तो वो मान्य नहीं होगा। ये बस OBC वालों के लिए ही है। जैसे कुछ लोग हैं SC ST, तो उनका पुराना भी रहेगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके लिए 2021 के पुराना का नहीं चाहिए, 2021 के बाद का ही चाहिए, 22, 23, 24 ऐसे। ठीक है, उसी तरीके से EWS भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वर्ग के विद्यार्थी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का सक्षम अधिकारी द्वारा EWS प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। और उसके बाद ये थोड़ा कुछ दिया है BFA और BA LLB के लिए कि क्या उनकी उम्र होनी चाहिए, उसके लिए दिया क्राइटेरिया। और इस यहाँ पे भी दिया डिप्लोमा के लिए, और यहाँ पे मास्टर ऑफ म्यूजिक के लिए अगर कोई ले रहा है तो उसका भी दिया कि 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबी होगी। उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आवेदन करेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के। ये तो आप जान लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। इस तरीके से इसमें जो दिया है इसके अलावा भी जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, ये भी लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र खोलना है, उस पर आपको डालना है mgkvp.ac.in। जैसे ही ये डाल के आपको इंटर करना है, उसके बाद ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज। यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे के साइड में आपको एडमिशन दिया हुआ है, एडमिशन 24-25, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए आ गया mgkpsamarth.edu.in। इस तरीके से आप आ गया। इस तरीके से आप कैसे आवेदन करेंगे, यहाँ पे आपका सबसे कॉर्नर में न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, और पहले रजिस्ट्रेशन पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें क्या क्या प्रोग्राम है, मतलब बीए है, बीएससी एलएलबी है कि नहीं, ये सब है। तो यहाँ पे आपको जो ये दिया है प्रोग्राम शेड्यूल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका शेड्यूल आ गया। देखिए जैसे डिप्लोमा, बीएफए, बी म्यूजिक, बी ड्रामा, ऐसा कर कुछ दिया है, बीसीए, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी में इतने सारे कोर्स है। अगर आपको कोर्स देखना है तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पेज पे भी देख सकते हैं कौन कौन कोर्सेस हैं। इसमें सब कोर्सेज दिए हैं, पीजी का और अंडर ग्रेजुएट का, यूजी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आप ऑनलाइन करना बताते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम डालना है, ठीक है। एप्लीकेंट का नाम डालना है, हाई स्कूल के मार्कशीट से डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट मेल आईडी, यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है और वही कंफर्म मेल आईडी दोबारा यहाँ डालना है। उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप अपने मन से बना लेंगे, जो भी आपको बनाना है। उसके बाद वहीं पे जो कंफर्म, जो ऊपर ये पासवर्ड डालें वहीं यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और यही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको रिकन्फर्म डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से दोस्तों आपके मेल पे एक OTP जाएगा। मेल पे आपकी जो OTP जाएगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये आपका 14 मिनट तक यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड है। 14 मिनट के अंदर ही आपको OTP डालकर सबमिट करना है। जैसे देखिए सबमिट करेंगे, आपका देख दिए कि अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गया और अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन के बगल में ये कॉर्नर पे दिया है लॉगिन बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, ठीक है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आप जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी डालना है और जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम आप डाले थे वो पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखा रहा है ब्लू कलर का, ये आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से जैसे लॉगिन करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 स्टेप दिया है। स्टेप 1 में कंप्लीट प्रोफाइल करना है और स्टेप 2 में अप्लाई इन प्रोग्राम और उसके बाद स्टेप 3 में आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसके सामने सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल जो है ये आपका पहले नाम रहेगा पहले से ही। उसके बाद आपको एप्लीकेंट जेंडर में आपको मेल फीमेल चूज कर लेना है, जो भी आप हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नाम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा ये पहले से ही आपका रहेगा। उसके बाद भी अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ गया। कैटेगरी आप SC ST OBC जो भी हैं, SC है तो SC चूज कर लेंगे, OBC तो OBC, जनरल तो जनरल, ठीक है। अगर जनरल चूज करेंगे तो EWS आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो इसमें SC चूज करेंगे तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वो देना है। इस तरीके से इसमें जाति नंबर डाल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर होता है जाति पे वो डाल देंगे। और जब सर्टिफिकेट जारी हुआ है जाति का यहाँ पे वो डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी ऑलरेडी रहेगा आपका, मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी रहेगा। यहाँ पे आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। मेल आईडी यहाँ पे आपको डाल सकते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अल्टरनेट। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया है। ब्लड ग्रुप कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप नॉट नाउ डाल देंगे। अगर है नहीं है तो, अगर है तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में यस आपको यस नो करना है, यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन दिया है आपका, धर्म क्या है तो हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। हिंदुज़म जो भी डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है और नीचे दिया है फादर्स नेम, ये डालना है आपको। ये सामने मोबाइल नंबर दिया है मदर्स नेम और फादर्स नेम का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये आपको नंबर डालना है, अलग डालना है। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम नंबर दिए थे उससे अलग नंबर डालना है, ये दूसरा नंबर होना चाहिए। बहुत लोग एक ही नंबर सोचते हैं कि डाल दे, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको अलग नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया है कि हैव यू इनरोल इन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, क्या आप पहले से महात्मा गांधी विद्यापीठ में पढ़ रहे थे तो नो डाल देंगे, ठीक है। अगर पढ़ रहे हैं तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डाल देंगे।
उसके बाद यहाँ पे दिया है डिसेबिलिटी, अगर विकलांग है ये पर्सन विथ बेंच मार्क, ठीक है, विकलांग है तो इसमें डाल देंगे जो भी विकलांग है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है आर यू मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे आपको नो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस दिया है, एड्रेस यहाँ पे आप डाल देंगे जो भी आपका एड्रेस होगा, यहाँ पोस्ट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री चूज कर लेंगे इंडिया, यहाँ पे स्टेट आप चूज कर लेंगे उत्तर प्रदेश, जो भी आते हैं स्टेट से। उसके बाद सिटी डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद जस्ट अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, सेम क्लिक करके उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपका एक बार पूछ रहा है कि अगर आपको अभी भी संशोधन करना है या आपका कुछ गलत है तो यहाँ पे आपको अपडेशन डिटेल पे आके क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोसीड एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे प्रोसीड एंड नेक्स्ट करेंगे आपका ये स्पोर्ट कोटा वाला दूसरा डिटेल आपका खुल जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपका दिया अगर स्पोर्ट कोटा से आप हैं तो यहाँ पे ऐड करके कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि स्पोर्ट कोटा बहुत कम ही लोग का होता है। इस तरीके से आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अदर डिटेल पे आ जाएंगे। अदर डिटेल में आपको डालना है आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड, आप क्या जो महात्मा गांधी में कोई जैसे कर्मचारी होते हैं उनके लड़के हैं या नहीं, ठीक है, तो आप नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। अगर आपके पिता या मम्मी या कोई भी उसमें काम कर रहा है तो आप इसमें आप डाल सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल ही डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एनसीसी दिया हुआ है, अगर एनसीसी है तो ठीक है, नहीं तो नो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आप डिपेंडेंट आप शोल्डर दिया है, यहाँ पे भी आपको नो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज में पहले ही इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ये आप जो भी कर सकते हैं। अगर आप बस पढ़ सकते हैं तो आपको रीड कर देना है, ठीक है। अगर लिख सकते हैं राइट कर देना, अगर बोल भी सकते हैं इंग्लिश तो स्पीक कर देना है, तीनों पे क्लिक कर देना है। उसी तरीके से हिंदी तो लगभग सबको आती है, तो रीड भी, राइट भी और स्पीक भी दोनों, ठीक है। उसके बाद अदर लैंग्वेज अगर आपको कोई आती है तो कर सकते हैं, संस्कृत वगैरह उर्दू जो भी आती है कर सकते हैं। नहीं उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये कंफर्म के लिए मांगेगा कि अभी भी इसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे जैसे ही, अब यहाँ पे आपका देखिए मांगने लगा फ़ोटो और सिग्नेचर और SC कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। और कितने KB में मांगा, 10 से 50 KB में मांगा है, JPG में होना चाहिए, PDF में नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी उसी तरह से मांगा है। हाँ, ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका PDF या JPG में कोई भी चल जाएगा, लेकिन 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। ये आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। सेलेक्ट फाइल को चूज करके आपको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड कर देंगे आपका अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से सबको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट और प्रीव्यू कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अभी भी अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप संशोधन कर सकते हैं, अभी भी आपको वक्त है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद सबमिट एंड लॉक करना है। सबमिट एंड लॉक जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको एग्री करना है, एग्री करके कन्फर्मेशन एंड लॉक कर देना है। जैसे ही कन्फर्मेशन एंड लॉक कर देंगे उसके बाद आप कोई संशोधन इसमें नहीं कर पाएंगे, एक भी कोई त्रुटि होगा तो संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक बार जांच कर सकते हैं, उसके बाद ही कन्फर्म एंड लॉक करिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल चूज करना है। प्रोग्राम लेवल अंडर ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट करना है, बैचलर डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स चूज कर लेना है, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। अच्छा, जो आप कोर्स चूज करेंगे उसके नीचे एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि आपने इस वर्ष में इंटर से आप ये चीज़ पास किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी सेंटर, इसमें आप कहाँ कर, आपको 3 जगह में से कहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। ये आपका मेन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कैंपस, फैकल्टी ऑफ ह्यूमन एंड डायरेक्ट वाराणसी, यहाँ पे आपका एक सोशल साइंस हो गया और उसके बाद सोशल वर्कर, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। 3 चीज़ में से आपको जो लेना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। या आपका फिर से आपका आ गया कि आप देख सकते हैं, अगर अपडेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे ये पर्सनल डिटेल सारा आपका खुल गया। उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, आप एक बार मिलाते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। इस तरीके से आपका प्रीव्यू होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एकेडमिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल दिया है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इंटरमीडिएट समकक्ष गणित वित्तीय, यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है, तभी आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास X ईयर ऑफ पासिंग, मतलब 10 का यहाँ पे आपको डिटेल मांगेगा पूरा। यहाँ पे आपका जब भी 10 आप पास किए हैं वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मांगा है, कितने परसेंटेज है,
यहाँ पे आपका कौन सा डिवीज़न है, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम मांगा है, और इस पे बोर्ड का नाम, सीबीएसई बोर्ड से है तो सीबीएसई बोर्ड डाल देंगे, अगर यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड डाल देंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है पूरा सब्जेक्ट आपको इसमें डालना है इस तरीके से, या और लास्ट में ये आपको रोल नंबर डाल देना है। उसी तरीके से आपको इंटर का डिटेल डालना है, किस सन में पास किए हैं, पेयरिंग है क्या है, ठीक है। सन आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप पास कर लेते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंटर का रोल नंबर डालना है। उसी तरीके से यहाँ पे डिवीज़न डालना है, कौन सा डिवीज़न आपका आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आया है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज डाल देना है। और उसके बाद क्लास नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है कि किस विद्यालय से आप पढ़े हैं, और जो भी सब्जेक्ट है आपका इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इसमें आपको सबमिट करने के बाद अगर भी आपको कुछ गलती है तो अपडेशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अदर डिटेल आ गया, लैंग्वेज वगैरह ये जो पहले दिखा रहा था वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका क्लास 10th का और क्लास 12th का यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट इन सिंग फाइल एंड अपलोड, सिंगल फाइल, ठीक है, एक ही फाइल आपको अपलोड करना है। वही आपका 10 से 500 KB के बीच में PDF या फिर JPG में अपलोड करना है। यहाँ पे लास्ट में आपको 10 और 12 का अपलोड करना है। उसके बाद प्रीव्यू कर देना है। इस तरीके से प्रीव्यू जब करेंगे तो आपका ये डिटेल सारा खुल के आ जाएगा सामने। उसके बाद नीचे देख सकते हैं ये सारा चीज़ हो गया। अब उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे आपके सामने ये आपका एग्री के लिए पूछ रहा है कि आपका नाम सही है, यहाँ पे टिक कर देंगे। सारे जगहों पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देना है। पेमेंट पे जैसे ही जाएंगे ये आपका 750 का कुछ पेमेंट कट रहा है। इस तरीके से आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देंगे, या फिर आपको UPI करना है तो आप UPI पे क्लिक करके यहाँ पे आपको QR कोड पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे वेलकम टू MGKVP ये आ जाएगा। इस तरीके से आपका पेमेंट होगा। अब दोबारा आपको लॉगिन पे जाकर आपको वो करना होगा, फिर से आपको डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट आउट करना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका पूरा फाइनल हो गया। यहाँ पे आपका सबमिट एप्लीकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे आप जाकर फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सबको बताएं।